आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। एक बार में 3 तलाक देने वालों के खिलाफ सरकार कानून बनाने जा रही है। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही सियासी तौर पर भी खूब हो हल्ला मच गया। यूपी में निकाय और गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच इस खबर को विपक्षियों ने सियासी शगुफा करार दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी 3 तलाक के मामले रुके नहीं थे। ऐसे में कानून की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। आज हमारी आवाज़ में बात इसी पर होगी और आपको ये भी बताएंगे कि तलाक देने का इस्लाम में दरअसल तरीका है क्या और क्यों तलाक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की। पिछले 1.5 बरस के दौरान 3 तलाक के मुद्दे पर अखबारों में जितना लिखा गया, टीवी पर जितनी डिबेट हुई, शायद ही किसी दूसरे मुद्दे पर इतने ज्यादा बहसों मुबाहिसे हुए हो। भारतीय मीडिया में 3 तलाक के मुद्दे पर हर पहलू को टटोला गया और समाज में एक राय कायम की गई कि एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक खत्म हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक यानी तलाक़े बिदअत पर रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगाई, लेकिन मुस्लिम समाज में एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक दिए जाने का सिलसिला नहीं रुका और कई जगहों से खबरें आती रही कि मैसेज या व्हाट्सएप पर तलाक लिख कर रिश्ता तोड़ दिया गया। ऐसे में अब सवाल उठा कि क्या बगैर कानून बने एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक देने का सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से इस मामले में कानून की बात कही थी। यही वजह है कि अब सरकार इस मामले में कानून लाने की तैयारी कर रही है। ऐसा कानून जिसमें एक साथ 3 तलाक देना जुर्म होगा और जुर्म के बदले सजा का प्रावधान भी। आने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार विधेयक को पेश करेगी और इस विधेयक को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। कई कानून बने हुए हैं और जितने भी कानून हैं, चाहे मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन बिल हो, लॉ हो, वो भी जो है वो तब है जब ट्रिपल तलाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इनलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा था। उसके अलावा और भी कई कानून हैं जिसमें कि उस वक्त जो है जितने भी कानून बने तब तक ट्रिपल तलाक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। तो डेफिनेटली ऐसी डिमांड सोसाइटी से भी आ रही थी, अलग अलग जगहों से आ रही थी, अलग अलग जो सिविल सोसाइटी है उससे भी आ रही थी कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके जजमेंट के नज़र से और उसके जजमेंट के फ्रेमवर्क में एक कानून बनना चाहिए। उस बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं और हम लोग जो लोग भी और स्टेक होल्डर हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे। सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और इससे जुड़े दूसरे मामलों में 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में मुस्लिम पतियों के जरिए अपनी पत्नियों को 3 तलाक देने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद उम्मीद यही थी कि अब महिलाओं को तलाक़ बिदअत की व्यवस्था से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, लेकिन वैसा बड़े पैमाने पर ना हो सका। एक साथ 3 तलाक देने के मुद्दे पर पुलिस के हाथ भी इसलिए बंधे नजर आते हैं क्योंकि इस मामले में कानून ना होने की वजह से कोई सख्त एक्शन खाकी नहीं ले पाती। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं उम्मीद जता रही हैं कि कानून बनेगा तो यकीनन कार्रवाई भी होगी और जो तलाक देने का सही तरीका इस्लाम में बताया गया है उस पर अमल होगा। तलाक को लेकर कानून बनना बहुत ज़रूरी है और मेरी अपनी तो सोच यही है कि कानून इस बात को लेकर कानून बनना चाहिए ट्रिपल तलाक को। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि जो शरीयत के अकॉर्डिंग तलाक होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए कानून बने, लेकिन जो ये ट्रिपल तलाक है ये हलाले हैं, इसके लिए कानून ज़रूर और सख्त कानून बनना चाहिए। एक देश एक संविधान होना चाहिए। इसको किसी राजनीति से लेकर न देखते हुए एक सिर्फ महिलाओं के दर्द को देखकर इसको में सबका सहयोग होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए कि सिर्फ इसमें एक औरत के दर्द को देखना चाहिए, जो उसके मासूम बच्चे जुड़े हुए होते हैं उनसे उनको देखना चाहिए। इसको किसी राजनीति से न लेते हुए, किसी धर्म से न लेते हुए सबको इस मुद्दे को लेकर सबको आगे आना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद भी तलाक़ें हो रही हैं, लेकिन अगर कानून सख्त बनाए जाएंगे तो एक डर होगा। इस्लाम हर तरह से ट्रिपल तलाक जो तलाक़ बिद्दत है वो इस्लाम में तलाक़ बिद्दत है। बिद्दत मतलब गुनाह है। तो जब एक गुनाह है तो क्यों हम वो गुनाह करते हैं, और अगर उस गुनाह को हम खुद उसका अज़ाला नहीं करेंगे तो कोई ना कोई सरकार हमारे सर पे बैठ जाएगी। लिहाजा अब इस माहौल में ये भी एक मज़ीद ताज़ियाना लगा है मुसलमानों को। हम अपने ही सबसे बड़े हम अपने कसूरवार खुद हैं। हालांकि इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा जाता रहा कि ये मामला जागरूकता से जुड़ा है।
और जब तक 3 तलाक के सही तरीके को लेकर मुसलमानों में जागरूकता नहीं लाई जाएगी, तब तक एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक पर लगाम लगाने में दिक्कत होगी। कुरान और शरिया में एक बार में 3 तलाक बोलने की प्रथा का जिक्र नहीं है, इसलिए बीते कई बरस में कई महिलाएं अलग अलग अदालतों में 3 तलाक को चुनौती देती रही। लेकिन इस पूरे मामले में मुस्लिम दानिश्वर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। मुस्लिम दानिश्वरों का मानना है कि सरकार 3 तलाक को खत्म करने की बनिस्बत इसका प्रचार करके न सिर्फ सियासी फायदा लेती है, बल्कि इस मामले में उस हद तक ही जाती है जिससे वो जनता को दिखा सके कि वो मुस्लिम महिलाओं के हक में है और पूरे देश में एक माहौल बन जाए। जिस दिन 22 अगस्त को फैसला आया था, हिंदुस्तान के माननीय सर्वमाननीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने हाथ खड़े करके कहा था कि कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 3 महीने के अंदर गुजरात का चुनाव सर पे रखा है, फिर कैसे कानून की बात आ गई? कोर्ट ने यह कहा था कि 6 महीने तक ये चलेगा, उसके बाद 3 महीने के अंदर फौरन जब 5 दिन के बाद गुजरात का चुनाव होने वाला है तो आपको कानून याद आ रहा है? एक बात। दूसरी चीज़, कानून से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बगैर उलमा के मशवरे के कोई कानून आप पास मुदाखलत ना करें, पहले मुझे बताएं। मतलब मुझसे मुराद ये कि हमारे देश के उलमा को, हम तंजीम की बात नहीं करते, पर्सनल लॉ बोर्ड, फलाना बोर्ड, ठिकाना बोर्ड, किसी को मत बुलाइए। आप जो दानिश्वर लोग हैं, जिनके अंदर समझ है कौम की, इस्लाम की समझ है, आप उन्हें बुला करके मशवरा कीजिए, एक कमेटी बनाइए कि उलमा से वो रब्ता कायम करें, उसके बाद फिर कानून बनाएं। दूसरा, और क्या आप ऐसी नई चीज़ कानून में लेकर के आएंगे? सबसे पहले डिमांड हमने की थी कि जो शख्स अपनी बीवी को एक नशिश में 3 तलाक दे रहा है, आप 10 साल की सज़ा दीजिए उसको। अभी तक आपने सेशन की डेट फिक्स नहीं की कि कब शुरू होगा, और सीधा 3 तलाक की बात आ गई। ये कहाँ से आ गया भाई? 3 तलाक जो है ये हमारा दीनी मसला है, कौमी मसला है, और हम लोग इसके मुखालिफ पहले ही से थे और अभी भी हैं और रहेंगे कि जिस तरह जो तरीक़ा कार तलाक का वो गलत है। तलाक गलत नहीं है, जो तरीक़ा है कि टेलीफोन पे दे दी, बाहर होके दे दी, ये सब चीज़ें गलत है इस्लाम में। हाँ, तलाक तो इस्लाम में है और होना चाहिए, मगर जो तरीक़ा कार की हम लोग मुखालफत करते हैं और उलमा बैठे हैं, दानिश्वर बैठे हैं, ये नेता और मंत्रियों के बस का नहीं है भैया। ये आप झूठ बोल के हुकूमत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है, कहती कुछ है, करती कुछ है, होना कुछ नहीं है। देश परेशान है, लोगों पर रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, तालीम सही नहीं है, नेताओं के बंगले हैं, उनके पास गाड़ियां हैं। आप देखेंगे आवाम परेशान है, नेता नहीं परेशान है। एक साथ 3 तलाक दिए जाने यानी तलाक बिदअत की मुखालफत मुस्लिम समाज में भी जमकर होती रही है, लेकिन मुस्लिम समाज से बुराई अब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर कानून के डर से ये बुराई ख़त्म होती है तो यकीनन इसको समाज के लिए एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक और इस्लाम में बताए गए तलाक के सही तरीके में फ़र्क आपको बताएंगे, क्यों इस्लाम एक साथ दी जाने वाली तलाक को पसंद नहीं करता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। इस्लाम भी इसको गलत मानता है, लेकिन इस्लाम में 3 तलाक देने का अपना एक तरीका है। क्या है वो तरीका, और कैसे अगर शादीशुदा शौहर और बीवी तलाक लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, ये भी देखिए। 3 तलाक को लेकर मीडिया में जो खबरें आती है उससे ऐसा लगता है कि अब मुसलमानों में तलाक का जो तरीका है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ अहम ये है कि 3 तलाक का वो तरीका जिसका इस्लाम में जिक्र है, कुरान और हदीस में जिस तरीके को बताया गया है, उस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी लगाई है, ना ही सरकार इसको लेकर कोई कानून बनाने जा रही है। एक साथ एक वक्त में 3 तलाक देने का विरोध मुसलमानों में भी होता रहा। यहाँ ये समझना भी अहम है कि अगर पति पत्नी में किसी भी तरह का निभान नहीं हो पा रहा और वो अलग होना चाहते हैं तो वो तलाक के जरिए ही अलग हो सकते हैं। तलाक देने का इस्लामी तरीका। किसी जोड़े में तलाक की नौबत आने से पहले हर किसी की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो रिश्ते की डोर एक बार बंध गई है उसे मुमकिन हद तक टूटने से बचाया जाए। जब किसी पति पत्नी का झगड़ा बढ़ता दिखाई दे तो अल्लाह ने कुरान में उनके करीबी रिश्तेदारों और उनका भला चाहने वालों को ये हिदायत दी है कि वो आगे बढ़े और मामले को सुधारने की कोशिश करे। इसका तरीका कुरान ने ये बताया है। एक फैसला करने वाला शोहर के खानदान में से मुकर्रर करे और एक फैसला करने वाला बीवी के खानदान से चुना जाए
और वो दोनों पक्ष मिलकर उनमें सुलह कराने की कोशिश करें। इससे उम्मीद है कि जिस झगड़े को पति पत्नी नहीं सुलझा सके वो खानदान के बुजुर्ग और दूसरे हमदर्द लोगों के बीच में आने से सुलझ जाएगा। कुरान ने इसे यूं बयान किया है, और अगर तुम्हें शोहर बीवी में फूट पड़ जाने का अंदेशा हो तो खानदान के जिम्मेदार मर्द के लोगों में से एक औरत के लोगों में से मुकर्रर कर दो। अगर शोहर बीवी दोनों सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच सुलह करा देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबकी खबर रखने वाला है। इसके बावजूद भी अगर शोहर और बीवी दोनों या दोनों में से किसी एक ने तलाक का फैसला कर ही लिया है तो शोहर बीवी के खास दिनों के आने का इंतजार करे और खास दिनों के गुजर जाने के बाद जब बीवी पाक हो जाए तो बिना हमबिस्तर हुए कम से कम 2 जिम्मेदार लोगों को गवाह बनाकर उनके सामने बीवी को एक तलाक दे। यानी शोहर अपनी बीवी से सिर्फ इतना कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक हर हाल में एक ही दी जाएगी, 2 या 3 या 100 नहीं। जो लोग जहालत की हदें पार करते हुए 2, 3 या 1000 तलाक बोल देते हैं, ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ अमल है और बहुत बड़ा गुनाह भी। इस एक तलाक के बाद बीवी 3 महीने यानी 3 हैज जिन्हें इद्दत कहा जाता है, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा होने तक शोहर के ही घर में रहेगी और उसका खर्च भी शोहर के ही जिम्मे होगा। लेकिन उनके बिस्तर अलग रहेंगे। कुरान ने सूरह तलाक में हुक्म फरमाया कि इद्दत पूरी होने से पहले ना तो बीवी को ससुराल से निकाला जाए और ना ही वो खुद निकले। इसकी वजह कुरान ने ये बतलाई कि इससे उम्मीद है कि इद्दत के दौरान शोहर बीवी में सुलह हो जाए और वो तलाक का फैसला वापस लेने को तैयार हो जाए। फिर अगर शोहर बीवी में इद्दत के दौरान सुलह हो जाए तो फिर से वो दोनों बिना कुछ किए शोहर और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि जिन गवाहों के सामने तलाक दी थी उन्हें खबर कर दें कि हमने अपना फैसला बदल लिया है। कानून में इसे ही रुजू करना कहते हैं और ये जिंदगी में 2 बार किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। शोहर रजू ना करे तो इद्दत के पूरा होने पर शोहर बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लिहाजा कुरान ने ये हिदायत फरमाई है कि इद्दत अगर पूरी होने वाली है तो शोहर को यह फैसला कर लेना चाहिए कि उसे बीवी को रोकना है या रुखसत करना है। दरअसल दोनों ही सूरतों में इस्लाम में कहा गया है कि मामला भले तरीके से सुलझा लिया जाए। सूरह बकरा में हिदायत फरमाई गई है कि अगर बीवी को रोकने का फैसला किया है तो ये रोकना बीवी को परेशान करने के लिए हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ भलाई के लिए ही रोका जाए। यही तलाक का सही तरीका है, लेकिन समाज में इसको बिगाड़ कर रख दिया गया है और आज हालात सबके सामने हैं। हालांकि मुश्किलें आज के दौर में ये भी है कि लोग जागरूक नहीं और हालात ये बन गए हैं कि तलाक का जो सही तरीका है उस पर अमल नहीं किया जाता। तलाक को इस्लाम ने पहले ही से नापसंद किया है और 3 तलाक को जो अब मसला उठाया गया है ये इससे पहले भी उठा है और बार बार उठता रहा है और हमारे दस्तूर ने मुसलमानों को इसके लिए बाकायदा हुकूक दिए हैं और मुस्लिम फैसला बोर्ड जो है वो इसकी वजाहत भी कर चुका है। अब रहा ये मसला कि 3 तलाक पर हुकूमत पाबंदी आयद करने जा रही है, ये एक तरह से इस्लामी क़वानीन में और जो आइली क़वानीन हैं मुसलमानों के उसमें एक मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा, लेकिन इससे मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक मसला बैक वक्त एक बैठक में 3 तलाक का है, उलमा उसको पहले ही से मना करते आए हैं और अभी भी जो है उसको सख्त नापसंद किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत जो है मुसलमानों से उनके आइली और जो मजहबी क़वानीन है उनको जो है छीन ले। 3 तलाक के मुद्दे पर सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश हुई, इसमें कोई 2 राय नहीं, लेकिन कानून बन जाने से एक साथ दी जाने वाली तलाक को लेकर लोगों के मन में डर होगा, ये बात भी सच है। हालांकि कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाती है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार ने यूपी में हो रहे निकाय चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये शिगुफा छोड़ा है, इसमें कोई नेक मकसद नहीं है।
तलाक़ बिद्दत मतलब 3 तलाक़ एक मरतबे में जो बात कही जाती है उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 3 जज ने कहा कि ये बैन है इस पर, और 2 जज ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर सरकार इस पर कानून लाए और तब तक बैन रहेगा। इसीलिए सरकार को एक कानून लाना पड़ रहा है। हम इस कानून के स्वागत में हैं, पर कानून लाने से पहले सरकार को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सबसे चर्चा करिए। 6 महीने निकल गए, चर्चा नहीं की। गुजरात का जब चुनाव आया तो चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए फिर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है क्या? और अगर आप महिलाओं के लिए कोई कानून ला ही रहे हैं जिसका हम स्वागत करते हैं, तो क्यों ना इस मौके पर सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं बल्कि खाप पंचायत से पीड़ित महिलाएं, गुजरात और बाकी प्रदेशों में बिना तलाक की जो छोड़ी गई कुछ महिलाएं और ख़ास करके गुजरात की एक महिलाएं, उनके लिए भी कुछ कानून लाया जाना चाहिए। सियासीकरण नहीं होना चाहिए। सरकार के फैसलों का सियासी असर हमेशा होता है और वो इसमें भी नज़र आ रहा है। हालांकि सवाल उठाने वाले लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार तलाक पीड़िता के मामले में भी अब आगे आएगी और उनकी मदद को लेकर भी इस कानून में कोई प्रावधान होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि तलाक की बात तो होती है लेकिन तलाक पीड़िता बाद में भुला दी जाती है। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों सियासी तौर पर सरकार की मंशा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर रोक लगाई थी उस वक्त इसको लेकर कोई कानून बनाने की बात सरकार की तरफ से नहीं हुई, लेकिन अब कानून बनाने की बात हो रही है तो कई सियासी दलों के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तलाक के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहा और इसे इस्लामी मामलों में दखल बताता है। तलाक को लेकर कानून बनाने के मुद्दे पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के बहाने अपना सियासी उल्लू सीधा कर रही है। बोर्ड के सदस्य मुफ्ती एजाज अरशद कासमी का कहना है कि जिन महिलाओं को तलाक हुआ है सरकार ने उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया, वो परेशान हाल है, लेकिन जब तलाक का सियासी फायदा लेना हो तो वो इसे मीडिया में उछाल देती है। पहले दिन से मुस्लिम तंजीमों का ये मानना है कि 3 तलाक हमारे समाज में जो फैला हुआ है वो एक समाजी नासूर है, समाजी बुराई है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए और जो इस तरह की हरकत करता है उसको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन कानून साजी या कोर्ट में जाना ये इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल जो है समाज में बेदारी पैदा करना, समाज को एजुकेट करना, उसको तालीम याफ्ता बनाना, ये इस मसले का हल है। जो सरकार करने जा रही है वो ये कि जब 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कोई कानून नहीं बनाने जा रहे हैं। ये 3 महीने के बाद अचानक क्या हो गया कि ऐलान कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम जो है कानून बनाने जा रहे हैं। जितना वो बनाने नहीं जा रहे हैं उससे ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज जो है यूपी में वोटिंग हो रही है और कल आप जो है ऐलान कर रहे हैं। तो ये सब उनका सियासी प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी तक ऑफिशियली तो कोई बयान नहीं आया, अभी तो सिर्फ एक फीलर सामने आया है कि इस तरह से होगा। लेकिन चूंकि इस मामले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काफ़ी बिगाड़ दिया और कोर्ट में पूरी तरह से इसको सही तौर से नहीं लड़ा, अपनी बात पूरी तरह नहीं रखी, आखिरकार ये मसला काफ़ी बिगड़ गया। अब जो 3 रुकनी कमेटी जो बनाने की बात अभी सामने आई है, लेकिन ऑफिशियली अभी नहीं आया, उसका ऐलान नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि ड्राफ्ट क्या बनता है और उसकी नौयत क्या होती है, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। हालांकि कानून बनाने का हक संसद को है, लिहाजा संसद में भी इस कानून पर चर्चा होगी। यकीनन फिर से सवाल उठेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, लेकिन मुस्लिम सांसद इस मामले में अपनी बातों को जोर शोर से रखने की तैयारी कर रहे हैं। सांसद और आसाम में जमीयत उलमाए हिंद के नेता बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि तलाक मामले में वो पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं और संसद में भी वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत है। बिल्कुल इस्लाम जिन चीज़ों की इजाज़त देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे मज़हब को इसके अंदर मुकाबले में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तलाक़ें होती है, लेकिन गवर्नमेंट उनके पीछे नहीं कर रही है, उनकी फ़िक्र नहीं कर रही है। दूसरी बात, हमारे मुसलमान औरतों के सिर्फ तलाक़ के अलावा जो कहते हैं ना कि और भी गम ज़माने में मोहब्बत के सिवा,
तो हज़ारों उनके मसाइल हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उनके पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं, उनके रोज़गार की तरफ कोई ध्यान नहीं, सिर्फ ट्रिपल तलाक को लेके बैठ गई। तो हमारा मौक़िफ़, हमारे बड़ों का मौक़िफ़, जमीयत उलमा का मैं सदर हूँ, तो ऑल इंडिया जमीयत का मौक़िफ़ ये है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ है, दारुल उलूम देवबंद में मैं शूरा का मेंबर हूँ, तो वहाँ से भी आया है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का मौक़िफ़ होगा वो हमारा मौक़िफ़ है। सज़ा तो देना बिल्कुल नाजायज़ है, उसके किसी भी तरह कोई गुंजाइश नहीं। अलबत्ता मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसकी वजाहत की है कि हम इसको बाकायदा नाफिज करेंगे और हम नौजवानों को बताएंगे, ख़ास तौर से नई नस्ल को, कि भाई बैक वक्त जो है एक बैठक में 3 तलाक ना दें। हम इस पर ख़ुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुकूमत जो है एक मुद्दा बनाकर और एक उसको जो है एक हीला बनाकर, बहाना बनाकर मुसलमानों को अगर परेशान करना चाहती है तो उसका तो हमें मतलब कोई जवाज़ ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। और जाहिर बात है कि अगर इस तरह का कोई मसला और कानून हुकूमत बनाती है तो मुसलमान उसकी मुखालफत करेंगे। एक साथ 3 तलाक देकर बीवी को छोड़ना गलत बात है, ये बात सब जानते हैं। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि इसको ख़त्म करने के लिए खुद क्यों कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। क्या ये सब कुछ सिर्फ जिद और टकराव की वजह से हुआ? क्या जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुधार की बात कही? हालांकि कोर्ट के रोक लगने के बाद तलाक नहीं रुके, ये सच है, लेकिन कानून के डर से लोगों में जागरूकता तो आएगी ही, साथ ही साथ तलाक के गलत तरीके को रोकने में मदद भी मिलेगी। लेकिन सरकार की मंशा पर सियासी सवाल उठते हैं और वो उठते भी रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब तलाक पर रोक लगी थी तब सरकार ने कानून की ज़रूरत पर जोर नहीं दिया था। लेकिन अब अचानक कानून बनाने की बात हो रही है और विपक्षी इसे सिर्फ सियासी शिगुफा करार दे रहे हैं। मौजूदा दौर चुनाव का दौर है, ऐसे में विपक्ष ये साफ तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तलाक का शिगुफा सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा लेने के लिए छोड़ा गया है। खैर, बात कुछ भी हो, लेकिन इसी बहाने अगर कानून बनता है और एक साथ 3 तलाक देने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है तो यकीनन इसका असर आने वाले दिनों में नज़र भी आएगा। जाहिर तौर पर एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक को लेकर लगातार विरोध होता रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कानून बनाएगी तो मुस्लिम महिलाओं को एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक से निजात मिल पाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या लोगों को जागरूक करने के लिए भी कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये कहा जा चुका है और ये माना जा चुका है कि तलाक का जो मसला है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और इस मसले को लेकर मुसलमानों को जागरूक करने की या बेदार करने की ज़रूरत है। ऐसे में ये जिम्मेदारी मुस्लिम रहनुमाओं को या मुस्लिम तबके के लोगों को ही उठानी होगी कि वो मुस्लिम तबके को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि ये कितनी बड़ी बुराई है, ताकि समाज को इस बुराई से निजात मिल सके। आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।